एक समय की बात है, सुंदरवन नाम का एक राज्य था। उस राज्य में एक राजा अपनी दो रानियों के साथ रहता था। बड़ी रानी का रूप सामान्य था, लेकिन छोटी रानी बड़ी खूबसूरत थी। अगर आप इंडिया से हो और अपने माँ बाप से प्यार करते हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस कारण राजा छोटी रानी से अधिक प्रेम करता था और हमेशा उसकी बात मानता था। एक दिन छोटी रानी ने बड़ी रानी की शिकायत राजा से कर दी। राजा बड़ी रानी से नाराज हो गए। इस तरह छोटी रानी की वजह से वह राज्य छोड़कर जंगल की तरफ चली गई। रास्ते में एक नदी थी और नदी के किनारे अनार का पेड़ था। रानी उस पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। रानी की आवाज सुनकर एक नन्ही परी आई। रानी को रोने की वजह पूछी तो रानी ने पूरी बात उसे बता दी। नन्ही परी ने बड़ी रानी से कहा, तुम इस नदी में 3 बार डुबकी लगाना। डुबकी लगाने के बाद बाहर आकर अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ना। परी ने रानी से कहा, जितना कहा है उतना ही करना, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। ऐसा कहकर परी वहां से चली जाती है। फिर बड़ी रानी परी के कहे अनुसार नदी में जाकर डुबकी लगाती है। रानी जैसे ही वह पहली डुबकी लगाती है, उसका रंग गोरा हो जाता है। रानी दूसरी डुबकी लगाने पर रानी के शरीर पर सुंदर कपड़े और जेवर आ जाते हैं। तीसरी डुबकी लगाने पर उसके बाल लंबे, घने और काले हो गए। अब बड़ी रानी बहुत सुंदर दिखने लगी थी। रानी उस नदी से बाहर आकर पेड़ से एक अनार तोड़ा। रानी ने जैसे ही अनार तोड़कर हाथ में लिया गिर गया तो अनार फूट गया। अनार के सारे बीज जमीन पर गिर गए और सारे बीज सैनिकों में बदल गए। अब सैनिकों ने रानी के लिए सुंदर पालकी तैयार की और उसे वापस राज्य की ओर ले गए। राज्य में जाकर बड़ी रानी ने राजा को नन्ही परी की पूरी बात बताई। अब राजा को स्वयं पर पछतावा होने लगा। इस बार राजा ने छोटी रानी की हरकत से नाराज होकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया। जब बड़ी रानी परी की बात राजा से कह रही थी, तब छोटी रानी ने छुपकर उनकी बातें सुन ली थी। इस वजह से छोटी रानी महल से निकलकर सीधे उस नदी के किनारे चली गई और वहां बैठकर रोने लगी। नन्ही परी वहां आकर छोटी रानी से रोने की वजह पूछती है, तो छोटी रानी झूठ बोल देती है कि बड़ी रानी के कहने से राजा ने उसे महल से निकाल दिया है। नन्ही परी ने छोटी रानी से भी कहा, तुम इस नदी में 3 बार डुबकी लगाओ और फिर इस पेड़ से एक अनार तोड़ो। एक बात का ध्यान रखना, 3 बार से ना ही ज्यादा और ना ही कम। इतना कहकर परी गायब हो गई और फिर छोटी रानी ने वैसा ही किया जैसा नन्ही परी ने कहा था। रानी नदी में पहली डुबकी लगाती है तो उसका रंग और भी ज्यादा गोरा हो जाता है। दूसरी डुबकी लगाने पर उसके शरीर पर सुंदर जेवर और कपड़े आ जाते हैं। तीसरी डुबकी लगाने पर उसके बाल घने, लंबे और काले हो जाते हैं। अब वह पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई थी। ये देख रानी ने सोचा कि यदि 3 डुबकी लगाने से वह इतनी सुंदर हो सकती है, तो और भी ज्यादा डुबकी से कितनी ज्यादा सुंदर हो सकती है। वह बार बार डुबकी लगाने लगती है और ऐसा करने से उसका रूप बहुत खराब हो जाता है। छोटी रानी के शरीर पर दाने और दाग आ जाते हैं और उसके सारे जेवर व कपड़े गायब होकर फट्टे पुराने कपड़े आ जाते हैं। ये देखकर छोटी रानी बहुत दुखी हो जाती है और नदी से बाहर आकर पेड़ से अनार तोड़ती है। अनार तोड़ने पर उसके सारे बीज जमीन पर गिरकर काले सांपों में बदल जाते हैं और वो सांप छोटी रानी को खा जाते हैं।